तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिन मिस्टर ऑक्स से पूछ रहा होता है, क्या एक मेड मेरा बिस्तर गर्म करने आएगी? जिस पर मिस्टर ऑक्स हाँ कहते हैं। जिस पर जिन कहता है कि तो क्या वो मिस मॉर्निंग ग्लोरी है? जिस पर मिस्टर ऑक्स कहते हैं कि नहीं, स्वीटी आ रही है, जो मिस मॉर्निंग ग्लोरी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मिस्टर ऑक्स शर्माने लगते हैं। जिस पर जिन कहता है कि क्या तुम स्वीटी को पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो जब वो आएगी तब मैं उसका दिल जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर जिन आराम करने लगता है, तभी मिस स्वीटी जिन के कैंप के बाहर आ जाती है। और उसकी आवाज़ सुनकर जिन और मिस्टर ऑक्स के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी मिस स्वीटी अंदर आती है तो जिन देखता है कि वो एक हट्टी कट्टी औरत होती है। यह देख जिन शॉक हो जाता है। और फिर मिस्टर ऑक्स ये कहते हैं कि मुझे अब चलना चाहिए, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और मिस्टर ऑक्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस स्वीटी जिन के पास आती है और कहती है कि तो क्या मैं अपना काम शुरू करूँ? जिस पर जिन घबरा जाता है और स्वीटी से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस स्वीटी जिन की बात नहीं सुनती और उसके बेड को आग से गर्म करने लगती है। जिस पर जिन सोचता है कि यह तो सच्ची में मेरा बिस्तर गर्म कर रही है। और जिन सो जाता है और नींद में जिन को एक बुरा सपना आता है जिसमें सभी बारबेरियंस वो गंदा डांस कर रहे होते हैं। और जिन यह सपना देखकर उठ जाता है। तभी मिस्टर ऑक्स जिन से कहते हैं कि आप उठ गए हो और जिन के लिए खाना लाता है। इसके बाद हमें स्पिरिचुअल गेट का सीन दिखाते हैं जहां पर मिस्टर ऑक्स सेकंड स्पिरिचुअल गेट में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो स्पिरिचुअल गेट उन्हें बहुत रेपल कर रहा होता है। पर वह उसमें अपना पूरा दम लगा देते हैं और उस स्पिरिचुअल गेट के अंदर घुस जाते हैं। यह देख सभी बारबेरियंस काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद उनकी उस दिन की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती है। फिर जब ट्रेनिंग खत्म होती है तब मिस्टर ऑक्स देखते हैं कि जिन एक पत्थर पर बैठा होता है। जिस पर मिस्टर ऑक्स जिन से पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। जिस पर जिन कहता है कि वो चांद देख रहा है। जिस पर मिस्टर ऑक्स जिन से पूछता है कि वो चांद को क्यों देख रहे हैं। जिस पर जिन कहता है कि मुझे अपने घर की याद आ रही है। जिस पर मिस्टर ऑक्स कहते हैं कि क्या यह आपका घर नहीं है? जिस पर जिन कहता है कि वहाँ मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। जिस पर मिस्टर ऑक्स पूछते हैं कि क्या वो कोई खूबसूरत लड़की है? जिस पर जिन कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। यह देख मिस्टर ऑक्स भी जिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर जिन ट्राइब के लीडर से कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस पर ट्राइब का लीडर मान जाता है और कहता है कि हमारे गॉड हमारी सभ्यता को और आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि प्रोफेसर चाइल्ड ने कहा था। जिस पर जिन सोचता है कि यह प्रोफेसर चाइल्ड को यह सब कैसे पता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिन उस गांव से जाने की तैयारी कर रहा होता है। और तभी जिन ट्राइब के लीडर से पूछता है कि आखिर ये प्रोफेसर चाइल्ड है कौन। जिस पर ट्राइब का लीडर जिनसे कहता है कि आपको नहीं पता इस बारे में। जिस पर जिन कहता है कि मुझे पता है, पर मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। जिस पर ट्राइब का लीडर जिनको बताता है कि प्रोफेसर चाइल्ड हजारों साल पहले बारबेरियन ट्राइब आया था और उनके मार्गदर्शन की वजह से ही आज बारबेरियन ट्राइब यहाँ तक पहुँची है। जिस पर जिन ट्राइब के लीडर से पूछता है कि क्या प्रोफेसर चाइल्ड सच में था। जिस पर ट्राइब का लीडर जिनसे कहता है कि हाँ, मेरे पास उनकी एक तस्वीर भी है। जिस पर जिन उन्हें वो तस्वीर दिखाने को कहता है और जिन वो तस्वीर देख के कहता है कि क्या ये आदमी है। और फिर हम देखते हैं कि उसमें ट्राइब के लीडर की फ़ोटो बनी होती है और जिन सोचता है कि यह लोग मुझे इतने समय से पागल बना रहे थे और वो उस तस्वीर को जला देता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिन बारबेरियंस ट्राइब को छोड़कर वहां से जा रहा होता है। जिस पर ट्राइब का लीडर जिनसे कहता है कि क्या आप सच में जा रहे हैं? आपने हमारी इस ट्राइब की बहुत मदद की है, आपकी मदद से ही आज मैं हेवन ह्यूमन लेवल पर पहुंच सका हूं। जिस पर जिन सोचता है कि क्या ये सच में हेवन ह्यूमन लेवल पर पहुंच गए हैं, पर मुझे इनसे वैसा ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर मिस लिन आ जाती है और वो सभी के सामने जिन को उसे गले लगाने को कहती है। यह सुनकर बाकी सभी बारबेरियंस कहते हैं कि मिस मॉर्निंग ग्लोरी बहुत बहादुर है जो सबके सामने यह बात कह रही है। जिस पर जिन मिस लिन को
हाँ कहता है। फिर मिस लिन जिन को दौड़कर गले लगाने जा रही होती है। यह सीन बहुत रोमांटिक होता है, पर मिस लिन जिन को बहुत जोर से गले लगाती है, जिससे जिन को दर्द होने लगता है। और फिर मिस लिन जिनसे कहती है कि क्या आप सच में जा रहे हैं? आप मुझसे वादा करिए कि आप वापस जरूर आएंगे। जिस पर जिन कहता है कि जब मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ वापस आऊँगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी ट्राइब का लीडर जिनसे कहता है कि क्या आप मिस्टर ऑक्स के लिए नहीं रुकेंगे? वो अभी यहाँ नहीं आया है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ऑक्स दौड़ते हुए उस ब्रिज पर आते हैं और जिनसे उसकी देरी के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर ट्राइब का लीडर कहता है कि प्रोफेसर चाइल्ड ने कहा था कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके साथ हम एक आदमी को आपकी सुरक्षा के लिए भेजेंगे, और मिस्टर ऑक्स एक बहुत काबिल आदमी है, यह आपकी रक्षा हमेशा करेगा। जिस पर जिन कहता है कि वो अकेला सफ़र कर सकता है, पर ट्राइब का लीडर नहीं मानते हैं और वो मिस्टर ऑक्स को जिन के साथ जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर जिन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर ऑक्स अपने सभी साथियों और मिस स्वीटी को अलविदा कहता है और जिन के पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो लोग ट्राइब से थोड़ा दूर आते हैं तो जिन मिस्टर ऑक्स से कहता है कि अब तुम वापस जा सकते हो, मैं अपना ध्यान अकेला रख सकता हूँ। जिस पर मिस्टर ऑक्स कहते हैं कि आप अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी रक्षा करूँगा। जिस पर जिन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे गॉड मत कहना, क्योंकि हम अभी बाहर जा रहे हैं। अगर किसी को ये पता चला तो दिक्कत हो सकती है, तो तुम मुझे अब से यंग मास्टर कहकर बुलाना। जिस पर मिस्टर ऑक्स मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन और मिस्टर ऑक्स एक सिटी पहुंचते हैं और वो उस सिटी में एंटर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ऑक्स उस सिटी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वो वहाँ पर बने घरों और लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ से एक लेडी कैंडी लेकर जा रही होती है। जिस पर जिन मिस्टर ऑक्स से पूछता है कि क्या वो कैंडी खाना चाहता है। जिस पर मिस्टर ऑक्स हाँ कहते हैं। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मिलकर मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग के साथ हुए हादसे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उन्हें एक गॉड की वजह से नंगा होकर जाना पड़ा था। जिस पर मिस्टर जैंग गुस्से में कहते हैं कि वो एक नकली गॉड था, अगर वो नहीं होता तो हमारा प्लान कामयाब हो जाता। तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है और मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग से कहता है कि लंबे समय बाद मुलाकात हुई, तुम दोनों कैसे हो? जिन और मिस्टर ऑक्स को देखकर मिस्टर डिंग पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वहाँ बैठा एक आदमी पूछता है कि यह लोग आखिर है कौन। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि यह वही नकली गॉड है। तभी जिन तेजी से मिस्टर जैंग के पीछे आ जाता है। उसकी स्पीड देखकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर जिन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस पर मिस्टर जैंग मिस्टर ऑक्स से कहते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ ये कौन है। जिस पर मिस्टर ऑक्स कहते हैं कि ये हमारे यंग मास्टर हैं। यह सुनकर मिस्टर जैंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी जिन उन सभी से कहता है कि ये थोड़े बेवकूफ़ हैं, आप लोगों ने इनके साथ हुए हाल ही के हादसे के बारे में ज़रूर सुना होगा। जिस पर वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि क्या ये सच में अक्सर ऐसा करते हैं। जिस पर जिन हाँ कहता है। तभी मिस्टर जैंग कुछ कहने वाला होता है, पर जिन उसे घूरता है, जिससे वो चुप हो जाता है। तभी वहाँ बैठा मिस्टर लियाओ सभी से कहता है कि हंसी मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। और फिर मिस्टर लियाओ मिस्टर जैंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो फ्रोस्ट क्यूब है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम उसे बेचने में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें तुम जो कहोगे वो कीमत दूंगा। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि मेरे पास वो फ्रॉस्ट क्यूब नहीं है, वो मुझसे एक हादसे में खो गया। जिस पर मिस्टर लियाओ को लगता है कि मिस्टर जैंग झूठ बोल रहे हैं और वो मिस्टर जैंग से कहता है कि हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो फ्रॉस्ट क्यूब आपके किसी काम का भी नहीं है, पर हमारे लिए वो बहुत कीमती है। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि मेरे पास सच्ची में वो नहीं है। यह सुन मिस्टर लियाओ थोड़ा गुस्सा होते हैं। तभी जिन मिस्टर लियाओ से कहता है कि अगर वो आपके साथ सौदा नहीं करना चाहता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। वैसे मुझे कुछ समय पहले एक फ्रॉस्ट क्यूब मिला था, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। जिस पर मिस्टर लियाओ काफ़ी खुश होते हैं और जिनसे उन्हें वो फ्रॉस्ट क्यूब दिखाने को कहते हैं। तभी जिन वो फ्रॉस्ट क्यूब को सबको दिखाता है। उस फ्रॉस्ट क्यूब को देखकर मिस्टर जैंग को गुस्सा आता है
और वो कहने ही वाला होता है कि यह फ्रॉस्ट क्यूब मेरा है कि जिन उसको एक इशारा करता है और वो चुप हो जाता है। फ्रॉस्ट क्यूब को देखकर मिस्टर लियाओ काफ़ी खुश होते हैं और जिन को धन्यवाद करते हैं और मिस्टर जैंग को ताना मारते हुए कहते हैं कि कुछ लोग सही में सिर्फ कचरा होते हैं। यह सुनकर मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग को बहुत गुस्सा आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।